पिछले 4 दिन से पिपलोदी हादसे में जो छोटे छोटे ननिहाल बच्चे जो काल ग्रसित हो गए थे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, उनको लेकर आपके सामने अनशन पर बैठा हूँ। 4 दिन से मैंने अन्न का एक दाना भी अपने शरीर में नहीं लिया है। वजन भी मेरा 7 किलो कम हो गया है। और इसी बीच में मैं रोज अपनी बात रखता हूँ, कल भी आपके सामने बात रखी। कल शाम को मेरे पास सरकार की तरफ से बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए मुझे सरकार ने बुलाया था, जिसमें सरकार की तरफ से गृह सचिव भास्कर सावंत साहब, कमिश्नर साहब और जिला कलेक्टर साहब से मेरी वार्ता हुई थी। काफी लंबी मेरी वार्ता हुई। मैंने उनको अपनी बात रख दी। उन्होंने भी कहा है कि हम उचित प्लेटफॉर्म पर सीएम साहब के यहाँ आपकी बात रख देंगे। उसके बाद उन्होंने कल कहा था मेरे से कि हम आपकी बात पॉजिटिवली सीएम साहब के यहाँ रख देंगे, लेकिन आप धरना खत्म कर दो। मैं वहां उनसे कह के आ गया था कि साहब, धरने पर जब तक उनको मुआवजा पूरा नहीं मिलता धरना खत्म नहीं होगा। और इसके बाद अब नरेश मीणा वार्तालाप करने भी दोबारा शहीद स्मारक से उठकर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। नरेश मीणा या तो इन परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे, और नहीं तो फिर नरेश मीणा की लाश का इंतजार करे, नरेश मीणा की मृत्यु का इंतजार सरकार करे। नरेश जी, आपका जो यहाँ पर धरना दे रहे थे उसकी परमिशन भी नहीं थी? उसकी परमिशन रेगुलर हम मांग रहे हैं, रेगुलर चल रही है सर। पहले दिन हमने 2 दिन की दी थी, फिर हमने दी, अब ये पता नहीं कोई हो तो, लेकिन हमने तो 2 दिन की शुरू में दी थी, फिर आगे 1 दिन की दी थी। हर दिन 1 दिन बढ़ा रहे हैं। अब आज का मुझे नहीं पता। तहसील स्तर पर धरना देने की बात आपने वो हमने कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि शायद 1-2 दिन में सरकार इस पे संवैधानिक पॉजिटिवली इस पे विचार करके इन मांगों को मान लेगी। अगर नहीं मानती है तो 2-4 दिन में फिर रणनीति बनाकर हम प्रत्येक, क्योंकि देखो आजकल गाँव में फसल कटाई का काम चल रहा है। फसल कटाई, मूंग, उड़द, सोयाबीन, बाजरे की कटाई का काम बहुत जोरों से गाँव में चल रहा है। गाँव में किसान बहुत बिजी है। हमने कहा है कि सब लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ अकेला मैं बैठा रहूंगा। आप सब लोग पूरे राजस्थान में तहसील हेडक्वार्टर पर। आपने भगत सिंह सेना के नाम से नई गुट का ऐलान किया है, थर्ड फ्रंट समझा जाए या सिर्फ? मैंने भगत सिंह ब्रिगेड बनाई थी, जिसका नाम आज मैंने परिवर्तित करके उसको भगत सिंह सेना कर दिया है, जिसका नाम है BBS। ये भगत सिंह सेना हमने इस तरह से बनाया कि जहां एक तरफ RSS केवल हिंदू धर्म के लिए काम करती है, ये भगत सिंह की सेना सभी धर्मों की, सभी समाजों को साथ लेकर काम करेगी, जिससे राष्ट्र मजबूत हो, राजस्थान मजबूत हो, उस तरह से काम करेगी। उसका हमने मेंबरशिप चला रहे हैं। हमारा अभी टारगेट है 50,000 लोगों को, लेकिन इसमें ऑफलाइन हम जोड़ रहे हैं, ऑनलाइन नहीं जोड़ रहे। उनको भी ऑफलाइन में भी हम चिन्हित कर करके इसमें जोड़ेंगे लोगों को। और फिर 23 मार्च को शहीद दिवस पर हम ब्लड डोनेशन का कैंप करके और इस मुहिम को आगे चलाएंगे। इसको लेकर हमारे भाई प्रहलाद खटाना ने पूरा ब्लूप्रिंट इनके पास है, हमारा बना रखा है। उसमें हम पंचायत में, चुनावों में भी अगर हमें अभी लगा कि हमें सफलता मिल सकती है उस भगत सिंह सेना को, तो हम पंचायत लेवल पे भी इसके पंचायत प्रमुख भी बनाएंगे। तो उसमें हो सकता है आने वाले पंचायत राज के चुनाव में भी सेना को उतार सकते हैं। सीएम आवास की जब पूछ कर रहे थे आप, आज आपको रोका गया आपकी सेना को? देखिए ऐसा है, नरेश मीणा तो जब अकेला निकलता था, नरेश मीणा तो अकेला निकलता तब भी गोलियां और लाठियां चलती हुई आपने देखी थी। लेकिन नरेश मीणा के साथ आज हजारों लोग यहाँ थे। हमने पहले से कह रखा था भाई बकरा देने जाएंगे, उसके बावजूद भी फोर्स जिस तरह से, कई आंदोलन हुए हैं, सिविल कमिश्नर तक गए हैं, सिविल लाइन तक गए, लेकिन नरेश मीणा को तो यही बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कितनी शांति से, सुख शांति से आज हमारा आंदोलन, क्योंकि मैंने कह दिया था, मैंने कसम दी थी जब लोग जा रहे थे कि तुम्हें नरेश की कसम है, किसी तरह की ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे आंदोलन उसका नुकसान हो। नरेश भाई, पंचायत चुनाव लड़ने की आपने कही, संगठन पंचायत चुनाव 2028 में ये मान लिया जाएगा कांग्रेस बीजेपी छोड़ के तीसरा रास्ता? नहीं, अभी मैं इस बात पर आगे इस बात का मैं कंफर्म नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री मैं अभी 2.5 साल है, 2.5 साल एक बार मैं जनता के बीच में रहूंगा। जनता का देखिए, बार आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपको पिताजी को भी आश्वासन दिया था कि हम, उन्होंने जो अधिकारियों ने कल कहा था मेरे से कि आप पॉजिटिवली हमारी बात माने, धरना खत्म कर दें, हम आपकी पॉजिटिवली बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि सीएम साहब ने पहले भी कई वादे मेरे पिताजी से किए थे, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। इसलिए मैंने अभी एक बात कही थी, मैंने एक बात ये कही थी कि इस मामले में अगर 50-50 लाख रुपए इन बच्चों को नहीं मिलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मैं
भजनलाल जी को नहीं दूंगा, उसकी शिकायत मैं भजनलाल से नहीं करूंगा। उससे ज्यादा मजबूती, ज्यादा जिम्मेदारी मैं वसुंधरा राजे को दूंगा, उनका लड़का दुष्यंत सिंह को दूंगा, जो 10 बार वहाँ 5 बार से दुष्यंत सिंह जी सांसद है, 5 बार से वसुंधरा जी सांसद है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है। जब भजनलाल जी वहां जा रहे थे, जब ये घटना हुई, भजनलाल जी वहां जा रहे थे और वहां भजनलाल जी अचानक से क्यों कैंसिल हो गया, जा नहीं पाए। और अगर इस मामले में जो मैं यहाँ धरने में बैठा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि वसुंधरा जी के चाहने नहीं चाहने से सब कुछ होने वाला है। वसुंधरा जी चाहेंगी तो इनका मुआवजा मिल जाएगा, वसुंधरा जी नहीं चाहेंगी तो नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी जिम्मेदारी मैं आप सबके माध्यम से वसुंधरा जी राजे सिंधिया जी को और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को दूंगा। हम तो यहाँ से कुछ न कुछ सरकार नहीं देगी, अगर मैं मर भी गया, लेकिन जो कुछ भी होना है उसकी जिम्मेदारी माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया की होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से, आप ईगो मत लो। जैसे आपने, मैंने क्यों इतना सा कह दिया था झालावाड़ जाके कि वसुंधरा दुष्यंत को घुसने नहीं दूंगा, इस मात्र इतना सा कहने से मुझे जेल डाल दिया था। वसुंधरा जी, राजनीति में इतना तो चलता है। आप सोचते हैं कि मैं झालावाड़ जाके ओम बिरला को गाली दूं, तो मामला तो झालावाड़ का था, वहाँ ओम बिरला का थोड़ी था। वहां तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपका क्षेत्र था, स्कूल तो आपके एरिया में था। ऐसे स्कूलों की हालत थी जहां आपने 10 बार सांसद रह गई, 2 बार मुख्यमंत्री रह गई। क्या आपकी नजर में वो स्कूल नहीं आए? भजनलाल की नजर थोड़ी गई थी, भजनलाल जी तो अभी मुख्यमंत्री बने, नजर तो आपकी थी। तो मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दबाने के लिए, मेरी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने डाला था। नरेश की आवाज दबने वाली नहीं। आज आपने मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा की थी, आप घेराव कर नहीं पाए, अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप आज रैली के रूप में जाने वाले थे, आज सुबह आपने वहाँ खाना खाने की बात कही थी। मैंने कहा था, मैं यहाँ अनशन पे बैठा हूँ, गांधीवादी तरीके से बैठा हूँ। 3 बसें मेरी बामनवास में जब्त कर ली थी, ड्राइवर जब्त कर लिए थे। 5000 लोग शिवदासपुरा टोल पे रोक लिए थे, वहां जब गिरफ्तार किए लोग भाग गए बेचारे वापस। महेश नगर थाने में लोग गिरफ्तार किए। आज यहाँ किस तरह के हालात आपके सामने बैरिकेटिंग है। मनोज मीणा को अभी भी गिरफ्तार कर रखा है। तब मैंने गुस्से में कहा था, आ गया क्या? तब मैंने कहा था कि अगर भजनलाल जी इनको छोड़ा नहीं गया, उन बसों को नहीं छोड़ा गया, उनको आने नहीं दिया, तो नरेश मीणा अनशन को तोड़ के भजनलाल के घर पे डिनर करेगा। लेकिन फिर माननीय बुढ़ा साहब गए थे, बुढ़ा साहब ने यहाँ अधिकारियों से बात की, उसके बाद उनको रिलीफ की छोड़ा गया और शिवदासपुरा टोल पे जो फंसे पड़े थे वो छोड़ दिया था। और ऐसे में मैं तो गांधीवादी तरीके से बैठा हूँ, आप भी क्यों उकसाना चाहते हो? आगे की रणनीति क्या रहेगी? 2 साल बंद अभी, इनको छूट जाएगी, अब सब छूट जाएगी। बताइए आगे की रणनीति। नरेश जी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये अनशन चल रहा है। क्या है? अनशन लंबा चलता है। हमारे सब लोग घर बार छोड़ के, नरेश मीणा ने तो छोड़ रखा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन नरेश के चक्कर में सब बर्बाद नहीं हो, सारे लोग समय नहीं दे सकते। लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब वो लोग आए जाएं, लेकिन सरकार को जो ये लगे कि आप ही लोग ये कह देते नरेश मीणा अकेला बैठा है, उसके साथ तो कोई नहीं है। इन बच्चों को कोई चाहता नहीं। कल मैंने सीएम साहब को यही कहा था, उनको अधिकारियों को, कि कन्हैया लाल को वो जो 50-50 लाख रुपए दिए हैं, उनको मेरे हिसाब से इतनी जनता ने पैसा उनके लिए नहीं मांगा था। नरेश मीणा अकेला थोड़ी मांग रहा है। ये प्रतिनिधित्व है उन बच्चों का, उन बच्चों को न्याय दिलाने का प्रतिनिधित्व। जो हजारों लोग आ जाए, ये सारे लोग उन बच्चों को न्याय मांगने आए थे। ये भजनलाल को आपकी नजर में डालने के लिए लाए थे। गांधी के रास्ते पर तो अभी आप जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ने पर भगत सिंह के रास्ते पर? मुझे लगता नहीं है कि जरूरत पड़ेगी, जब मैंने तो तय कर लिया कि मैं आगे बढ़ा। एक सवाल का जवाब दीजिए, आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि आपने ऐलान किया था 11 बजे आप जो है सीएम हाउस का घेराव करेंगे अपने समर्थन। 11 बजे नहीं कहा, आप लाइव उसमें देखो, लाइव पोस्ट पे। तो वो जब आया है, जब ये घटनाक्रम हमारे सामने आता है, उसके पहले शायद पोस्टें आ गई होगी मेरी, कि जिस तरह से साधन रोके जा रहे थे, जिस तरह का वीडियो रोके जा रहे थे। आगे ये रहेगा, मैं अनशन पे बैठा हूँ, यहाँ कहीं किसी से वार्तालाप नहीं करने जाऊंगा। अगर अनशन के साथ मौन भी परमानेंट है, 5 मिनट का 3 बजे जो खोलता हूँ वो भी नहीं खोलूंगा। किसी डर था कि अगर आज आपने कूच करने की कोशिश की तो यहाँ पर धरना भी नहीं देने देंगे, गिरफ्तारी हो सकती है। देखो, ऐसा डर वर तो मुझे किसी का लगता नहीं है मेरे भाई, सुन, डर वर तो नहीं लगता। लेकिन जनता ये चाहती कि अच्छा आंदोलन चल रहा है, पहले जनक्रांति यात्रा अच्छी चल रही थी, हम पर कोई दोष नहीं लगे। हमको अपने आप गलती यहाँ गांधीवादी तरीके से पढ़े। आप मीडिया साथी हो, आप भी समझ सकते हो भावनाओं को।